शुभ का लिव हुआ, किसका लिव हुआ? आनंद शर्मा। ए शर्मा बाबू, कैमरा थोड़ा डाउन करो ना जी, फेस दिखता नहीं। क्या कर रहा है निको? निको कर क्या रहा है बाबू? सर सॉरी सर, गिर गया था चलिए, सर। हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? मैथ चैप्टर। आपको हमने फिजिक्स पढ़ा दिया बाबू, है ना। 60% एक चैप्टर और फिजिक्स में थोड़ा सा रह गया। ये प्रिज्म से रिफ्रैक्शन रह गया, और टिंकलिंग ऑफ स्टार का फिनोमिनन वगैरह रह गया। स्टार ट्विंकल क्यों करता है ना, वो सब थोड़ा सा रह गया है ना। केमिस्ट्री भी लगभग बाबू से कवर करिए दिए हैं। उसमें ये आपका साबुन के बारे में है ना पढ़ना है, साबुन के बारे में पढ़ना है, मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ना है ना। अब हम लोग थोड़ा सा मैथ पढ़ेंगे, है ना। सबसे आसान वाला चैप्टर है ना, सबसे आसान यही है, इससे आसान कुछ नहीं है। तो पहला मैथ में जो चैप्टर वो आपको, इसमें हमने रियल नंबर्स पढ़ा दिया है ना। कोई इरेशनैलिटी चेक करेला, है ना। इरेशनैलिटी √2 मेरा इरेशनल नंबर होगा, कैसे चेक करेगा, है ना। ये सब कवर कर चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट मेरा क्या वो पोलिनोमियल्स है। नेक्स्ट मेरा क्या है? पोलिनोमियल्स, है ना। तो ये पोलिनोमियल्स होता क्या चीज है बाबू, इसको समझना है ना, इसको समझना। तो पोलिनोमियल्स हम लोग किसको कहेंगे बाबू? तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो तो बचपने में पढ़ाए, क्लास 5-6 में थे उसी समय पढ़ाए थे। देखो, अलजेब्रा में क्या होता है बाबू? अलजेब्रा को हम लोग बाबू 2 से ढाई महीने पढ़ाते हैं। किस दिन के लिए? इसी सब दिन के लिए, है ना, इसी सब दिन के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे कोई नंबर है, तो ये कांस्टेंट है। मेरा साथ है कोई वेरिएबल एक्स बाई जेड है, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ठीक। तो 2x प्लस हो गया। मान लो यहाँ पे कुछ और कोई साइन ऑपरेटर दे दो, प्लस माइनस साइन ऑपरेटर दे दो, ठीक है ना। तो इस तरह से जो ये बनता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। मतलब क्या सर? एक वेरिएबल रहना चाहिए, एक कांस्टेंट रहना चाहिए, और साइन ऑपरेटर इंक्लूडेड होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक। आपको बताए थे बाबू, जैसे 2x है, तो एक ये जो नंबर है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। बताया था बचपन में, बताया था ना, कांस्टेंट कहते हैं ना, वेरिएबल के बगल में जो रहता है ना, या वेरिएबल के बगल में जो रहता है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कोफिशिएंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कोफिशिएंट कहेंगे ना, कोफिशिएंट कहेंगे, ठीक। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोफिशिएंट कहेंगे। एक्स मेरा क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। ये माइनस हो गया, प्लस माइनस जो साइन रहेगा, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, उसको साइन ऑपरेटर कहेंगे। 6 मेरा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। बाई मेरा क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। बाई क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, वेरिएबल हो गया, है ना, वेरिएबल हो गया, ठीक है ना। अच्छी बात है। तो ये मेरा क्या है? तो ये टोटल को हम लोग क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अभी इसको हम लोग क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। मतलब क्या सर? कांस्टेंट टर्म दे दो, है ना, कोई वेरिएबल से जोड़ दो, है ना, प्लस माइनस साइन दे दो, तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक। ये सब हम लिखाने नहीं जाएंगे, है ना। वेरिएबल, कांस्टेंट, है ना, अलजेब्रिक, सब एक एक चीज को बार बार कितना बार लिखा है? क्लास 10th के बच्चे हो ना, है ना। जिसको दिक्कत है वो शाम को यही वाला हम पढ़ा रहे हैं ना, यही चीज पढ़ा रहे हैं। 9-10 में सेम में पढ़ना है, यही वाला पोलिनोमियल्स, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो वही लिखा हुआ है, पोलिनोमियल इन एक्स इन एक्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग क्या बाबू? इसी को समझना। ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स, इसको समझना। क्या होना चाहिए बाबू, है ना। जो भी पोलिनोमियल है बाबू, जो भी पोलिनोमियल है, तो वो कैसा होना चाहिए? नॉन इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स होना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या हुआ सर? इसका कहने का मतलब क्या हुआ? शिवानी बाबू ऑन कीजिए, ठीक। मतलब बाबू जैसे ये मेरा क्या है? A0, A1, A1x, A2x स्क्वायर, A3x3, A4x4, है ना, ऐसे करके। हमरा ना समझ में आया, ये वाला लैंग्वेज हमरा नहीं समझ में आता है क्या लिखा है। ये पोलिनोमियल का क्या लिखा हुआ? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है ना। फॉर्म में लिखा हुआ है ना, कि मेरा क्या रहेगा? कोई वेरिएबल रहेगा, एक्स है ना, क्या यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x3 है ना, यहाँ x4 है ना, सॉरी बाबू, यहाँ x4 ऊपर हो जाएगा, ये 4 है, x4 है ना, यहाँ x4 ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक हो। तो ये क्या? पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। मतलब क्या आप कहना चाहते हैं ना? हमको ये सब नहीं समझ में आ रहा है सर, क्या आप ये अपन A2 ले रखे है ना। देखो, नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, रहने दो। बुक वाला लैंग्वेज बाबू बच्चे को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। हम लोग सिंपल सी बात समझते हैं ना, सिंपल सी बात समझते हैं। जैसे ये 3-4 को एग्जाम्पल दिया हुआ, तो आपको चेक करना आएगा कौन सा पोलिनोमियल होगा या नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक कर, यही आता मेन क्वेश्चन, है ना, कि कौन सा पोलिनोमियल होगा और कौन सा नहीं होगा। मन से पढ़ना शिवानी। तो देखना, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए बाबू? वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर। मतलब क्या सर? मतलब कुछ नहीं, वेरिएबल पे जो भी वेरिएबल रहे, एक्स बाई जेड, जो भी वेरिएबल रहे, इस पे पावर क्या होना चाहिए? इस पे पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इस पे पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ना, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब वेरिएबल पे पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर है, तब तभी हम लोग कहेंगे कि जो दिया हुआ पोलिनोमियल है ना, जो दिया हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वह पोलिनोमियल होगा। अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा? नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, है ना। ठीक है, ऐसे ऑन करो जी, ठीक।
तो जैसे बाबू क्या दिया हुआ है, यहाँ x प्लस 2 दिया हुआ, यहाँ 2x स्क्वायर 3x प्लस 2 दिया हुआ है ना, यहाँ 3x क्यूब 4x स्क्वायर ये दिया हुआ, यहाँ ये दिया हुआ है ना। अब ये सब पोलिनोमियल है कि नहीं सर? तब वेरिएबल पर हम लोग पावर देखेंगे। जो भी वेरिएबल है मतलब कांस्टेंट चीज को छोड़कर जो भी वेरिएबल उस पर पावर देखो। अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर आ रहा मतलब क्या सर? पावर में क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 है ना, पॉजिटिव नंबर है। पावर में क्या है? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं होना चाहिए ना। मतलब क्या सर? पावर में पावर में निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, है ना। पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए ना। तो वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग कहेंगे पोलिनोमियल है। अगर निगेटिव इंटीजर है ना, निगेटिव इंटीजर है तो हम लोग कहेंगे उसको पोलिनोमियल नहीं। या पावर पे पावर क्या फ्रैक्शन में है ना, पावर पर क्या वो फ्रैक्शन में, तो हम लोग कहेंगे निगेटिव इंटीजर नहीं, है ना। नहीं समझ में आया सर क्या आप बोल रहे हैं ना? सुनो, नहीं समझ में आया कोई टेंशन की बात नहीं है ना, समझो आप। जैसे मान लो आपको बाबू ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन दिया हुआ कि चेक करो कि कौन सा पोलिनोमियल होगा। यदि पोलिनोमियल है तो उसका डिग्री फाइंड आउट करो, उसका क्या करो? डिग्री फाइंड आउट करो, है ना, डिग्री फाइंड आउट करो। ठीक, तो डिग्री क्या होता है? कोई भी वेरिएबल का बाबू जो हाईएस्ट डिग्री, थोड़ा सा समझ लो, 1 मिनट का चीज है, 1 मिनट का चीज है। कोई भी बाबू है ना वेरिएबल है तो उसका सबसे बड़का पावर देखना है। कौन सा देखना है? सबसे बड़ा वाला पावर, है ना, सबसे बड़ा वाला पावर देखना है ना। तो जो सबसे बड़ा वाला पावर होगा किसका? वेरिएबल का, कांस्टेंट का मत देखना। किसी भी पोलिनोमियल में बाबू जो वेरिएबल होगा उस पे जो सबसे बड़का पावर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उस पोलिनोमियल का डिग्री कहेंगे। उस पोलिनोमियल का क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। ऐसे शैतान ऑन करो जी। उस पोलिनोमियल का क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे, है ना। ठीक, याद हो गया। किसी भी पोलिनोमियल का किसी भी पोलिनोमियल के वेरिएबल का जो सबसे बड़का पावर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे, डिग्री कहेंगे, है ना, डिग्री कहेंगे। ठीक, ये धर्म से भीड़ शैतान फिर कहाँ चल गया? ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, आप कैसे पहचानोगे कि डिग्री है कि नहीं है, किसका डे है ना। पहले पहचाना कि पोलिनोमियल है कि नहीं, है ना, है ना। अगर पोलिनोमियल होगा है ना तो उसका क्या करो? डिग्री फाइंड आउट करो, डिग्री फाइंड आउट करो, है ना, डिग्री फाइंड आउट करो। ठीक, लीव क्या कर गया बाबू धर्मवीर? लाइट है नहीं तो मोबाइल रिचार्ज नहीं है जी? अरे शैतान खाली रात भर सब बाबू देख देख के खत्म कर देता है। रिचार्ज नहीं है कि मोबाइल चार्ज नहीं है? अच्छा बाबू, 1 आध GB रखा करो। चलो ठीक है, वीडियो देख लेना, वो नहीं तो पोलिनोमियल चैप्टर फिर गोल हो जाएगा। ठीक है बाबू, ठीक, करेगा दिन भर क्या बैठ के। नेक्स्ट बाबू, तो आपको ये चेक करना है कि पोलिनोमियल होगा कि नहीं, ये सब पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा ना। अगर पोलिनोमियल है तो डिग्री फाइंड आउट करो, अब पोलिनोमियल नहीं है तो डिग्री हम लोग क्या करेंगे? कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, है ना, कहाँ से फाइंड आउट करें, है ना। तो यही आपको बताना है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन, जैसे 3x⁻³ है तो पावर क्या है? पहले शांति सब 10 मिनट सुनना है। पावर क्या है सर? पावर क्या? पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? पोलिनोमियल कहेंगे। और यहाँ पे क्या है सर? A0 A1 A2 A3 AN, मतलब वेरिएबल के जो बगल में मल्टीप्लाई है ना वो क्या है? कोफिशिएंट है। जैसे x के बगल में A1 हो गया, x² के बगल में A2 हो गया, x³ के बगल में A3 है ना। तो वेरिएबल के बगल में जो मल्टीप्लाई होता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं ना। तो जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। धीरे धीरे ही इसका मतलब समझ में आने लगेगा, आने लगेगा। 4 मिनट बर्दाश्त करो ना। जो एक वेरिएबल के बगल में जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। रियल नंबर किसको कहते हैं सर? है ना, -∞ से +∞ के बीच वाले को क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं ना, रियल नंबर कहते हैं ना। मतलब √2 √3 सारा का सारा क्या है? रियल नंबर है। सारा का सारा क्या है? रियल नंबर है ना, रियल नंबर है। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया? जो वेरिएबल को बगल में रहेगा उसको क्या कहेंगे बाबू, है ना, उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोफिशिएंट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? कोफिशिएंट। का कोफिशिएंट क्या होगा? वही यहाँ पे लिखा है A1 A0 A2 AN का रियल नंबर है ना। ठीक, एन मेरा क्या है सर? एन मेरा क्या बाबू? एन मेरा जो पावर है, यहाँ पे एन है ना जी, जो पावर है, जैसे एक्स के पावर क्या हो गया? एन हो गया। इससे एक छोटा पावर n-1 हो गया। इसे और नहीं सब नीचे आओगे तो पावर घटते जाएगा। तो एन मेरा क्या? पावर है। तो पावर कैसा होना चाहिए? वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए ना। पावर क्या? नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब क्या? पॉजिटिव इंटीजर। और एन की वैल्यू क्या है? नॉट इक्वल टू 0, है ना। बताते हैं एन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 का मतलब बताते हैं ना। ठीक, अब समझो इसको। अब यहाँ पे बाबू क्या है कि चेक द गिवन एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है कि नहीं। तो देखो वेरिएबल पे पावर देखो, पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ सर, वेरिएबल एक्स है और ये पावर क्या? 3 है ना। ठीक, ठीक बाबू, अच्छी बात है ना। तो ये क्या हो गया सर? ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो ये पोलिनोमियल मेरा होगा।
ये पोलिनोमियल होगा, है ना, पोलिनोमियल होगा। तो पोलिनोमियल होगा तो डिग्री इसका कितना होगा, अगर पोलिनोमियल होगा तो डिग्री कितना होगा, तो जो हाईएस्ट पावर है सर, तो एक गो टर्म है ये और आपका हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया, डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। ठीक, नेक्स्ट समझना। अब यहाँ पे जो लिखा है बाबू an की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, इसका भी मतलब है, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, an वाला ये वाला टर्म है ना, ये समझो, a n x रेज टू दी पावर n है ना। ठीक, अगर an की वैल्यू 0 ले लेगा तो 0 इंटू क्या होगा, x के पावर n, और 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते रिजल्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना, रिजल्ट किसी भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। मतलब an की वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 मतलब an की वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो पोलिनोमियल का है ना रंगे रूप चेंज हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब बाबू क्या, an किसको ऐसा है ना, हाईएस्ट पावर का, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वही ना n है, यहाँ ए 3 के जगह 0 रख दो, तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 पोलिनोमियल बन जाएगा, है ना, मतलब पोलिनोमियल का नाम चेंज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ कंडीशन अप्लाई कैला है ना कि n की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया, छोड़ो, आ जाएगा, 2 मिनट बर्दाश्त करो। जैसे x4 + 2 है, तो यहाँ क्या है, हम लोग क्या पोलिनोमियल देखेंगे, है ना, तो वेरिएबल है ना सर, हाँ सर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना, 4 है। अब पावर जो भी है, जो पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ से हमको जो x के बगल में रहता है कोफिशिएंट से हमको मतलब नहीं है, कोफिशिएंट प्लस माइनस है ना, पॉजिटिव निगेटिव कुछ हो सकता है, वेरिएबल के बगल में जो मल्टीप्लाई है वो कुछ भी हो सकता है, हमको पोलिनोमियल चेक करने के लिए पावर ही देखना। तो यहाँ पावर क्या हो गया, 4 हो गया, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी मेरा क्या बनेगा, पोलिनोमियल बनेगा। इसका डिग्री कहेगा तो डिग्री कितना हो जाएगा, तो हाईएस्ट पावर जो पोलिनोमियल का था डिग्री कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट समझो, यहाँ सर √3x के पावर 2 प्लस 2x प्लस 2 है ना। ठीक, ठीक सही, पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा सर। तो जब भी पोलिनोमियल चेक करने कहेगा तो हमेशा क्वेश्चन को अगर आपको नहीं समझ में आना तो थोड़ा, अगर सिंप्लीफाई होगा तो सिंप्लीफाई करके देख लेना, और पावर निगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो ये क्यूब रूट ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर है, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना बाबू, हाँ सर, क्यूब रूट ऑफ क्या, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है। ठीक, तो जब क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है बाबू, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो इसको बाबू जब इसको क्यूब रूट में लिखोगी तो कैसे लिखोगी बताओ, कि पावर जाता है तो एक्स के पावर 2 हो गया, आई जो भी पावर रहता है या स्क्वायर रूट रहता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर में हो जाता है। अरे मेरे लाल, एक्स स्क्वायर हुआ ना जी, एक्स स्क्वायर, और जो भी यहाँ पावर रहता है ना बाबू स्क्वायर रूट के, उसको हम लोग कैसे देते हैं, 1/3 देते हैं, ऐसे ही देते हैं ना। हाँ सर, ऐसे तो देते हैं। ये 2x हो गया, अब +2 हो गया। ठीक, अब पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है, यही होता है ना। हाँ सर। सौम्या शैतान, सौम्या, यस सर। स्कूल नहीं बाबू, है सर। क्या बजे से बाबू, सर जाऊंगी 6:25 में। टाइम चेंज हुआ बाबू, यस सर, मॉर्निंग स्कूल था पहले। आप कौन स्कूल हो गया तो, पता नहीं सर, नॉर्मल स्कूल। चलो अच्छी बात। देखो बाबू सौम्या, एकदम फ्रेश चैप्टर है बाबू, मन से पढ़ना, वीडियो ऑन करना, है ना, ठीक है ना, एकदम मन से पढ़ना, ठीक है ना। देखो अब बाद में लिख लेना, वीडियो देख के लिख लेना, एक बार समझा देते थोड़ा सा। पोलिनोमियल किसको कहेंगे सर, तो कुछ नहीं करना, वेरिएबल जो होगा x y z उस पे पावर देखना, अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है तो कहेंगे पोलिनोमियल है, अब पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा है तो कहेंगे पोलिनोमियल नहीं है। ठीक, आगे कहेगा इसमें डिग्री फाइंड आउट करने के लिए, तो जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल होगा उस पे पावर है ना, जो पोलिनोमियल है उसका हाईएस्ट पावर देखना, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा, और कुछ नहीं है, बाकी इसको लिख लेना, है ना, वीडियो देख के लिख लेना। अब इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन समझो सौम्या, समझ में आ जाएगा। इतना राम कहानी था, इतना क्या था, राम कहानी था, है ना। नहीं भी समझ में आया था कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ही आएगा, मन से पढ़ना है धर्मवीर। देखो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, वीडियो देख के लिख लेना धर्मवीर, ज्यादा कुछ नहीं पता है ना। ठीक, जैसे यहाँ पे कह रहा बाबू कि चेक करो कि पोलिनोमियल है कि नहीं, है ना। तो देखो यहाँ वेरिएबल एक्स है, एक्स के पावर 3 है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक्स के पावर 3 पॉजिटिव इंटीजर हो गया, मतलब क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया, पोलिनोमियल हो गया, तो हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3 हो गया। यहाँ देखो एक्स है, एक्स के पावर 4 + 2 है ना, तो एक्स 4 + 2 है, यहाँ पे जो एक्स के बगल में बाबू, एक्स के जो बगल में है ना कोफिशियंट है, उससे हमको मतलब नहीं,
वेरिएबल पे पावर पॉजिटिव इंटीजर होता है, वेरिएबल पे पावर पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो डिग्री कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, यहाँ देखो अब 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर में हमारा नहीं समझ में आ रहा सर, 3 नंबर हमारा नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा बढ़िया से बताइए। 3 नंबर है ना, ज्यादा कैमरा उधर सटा हुआ है जी। 3 नंबर हमको नहीं समझ में आ रहा सर, थोड़ा बढ़िया से बताइए, है ना, बता रहे हैं बाबू, ज्यादा बोर्ड में सट गया था ना। ठीक, देखो सर हमरा 3 नंबर का नहीं समझ में आ रहा। 3 नंबर देखो, ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, हमको चेक करके बढ़िया से बताएं, हमको नहीं समझ में आता। ठीक है, सुनो 3 नंबर आपको बोले थे एक के लाइन में लिखने के लिए बाबू, हमारे पास स्पेस नहीं था, समझना है। एक्स स्क्वायर यहाँ 3 है, यहाँ 2x है, अब +2 है। ठीक, अब ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा सर, हमको कैसे पता चलेगा? तो वेरिएबल पे पावर देखो, वेरिएबल पे क्या देखो, पावर देखो, है ना। अगर वेरिएबल का पावर है ना, वेरिएबल का पावर क्या है ना, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। वेरिएबल पे पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। है ना, शैतान ऑन करो, ये समय बाबू ऑन करो। ठीक, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, हमको नहीं पता चल रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोले थे बाबू एक्स स्क्वायर है, और जो ये है स्क्वायर रूट में, तो इधर पावर में जाएगा एक्सपोनेंट फॉर्म में 1/3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। पावर को पर पावर मल्टीप्लाई करो तो x के पावर 2/3 हो जाएगा, +2x हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे जो वेरिएबल पे पावर है पॉजिटिव इंटीजर आएगा तो होगा पोलिनोमियल, नहीं आएगा तो नहीं होगा, है ना। मतलब पावर क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यहाँ पावर क्या आ गया सर, फ्रैक्शन आ गया, तो ये पोलिनोमियल नहीं बनेगा सर, ये पोलिनोमियल नहीं बनेगा। तो जब पोलिनोमियल नहीं बनेगा तो डिग्री हम लोग नहीं निकालेंगे। पोलिनोमियल बनेगा तब ना डिग्री निकालेंगे, पोलिनोमियल नहीं बनेगा तो डिग्री नहीं निकालेंगे, सीधा सी बात है ना। तो ये मेरा पोलिनोमियल नहीं होगा। चौथा नंबर सर, चौथा नंबर हमरा नहीं समझ, थोड़ा चौथा नंबर बता दीजिए। देखो आसान है, x + 1/3x आपको चेक करना कि पोलिनोमियल है कि नहीं। तो हमने क्या बोला, वेरिएबल पे पावर देखना, वेरिएबल पे पावर पॉजिटिव इंटीजर पोलिनोमियल होगा, वेरिएबल पे पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहेगा तो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो हमको इसको ऐसे लिख सकते हैं ना सर, x और +1/3 है, इंटू 1/x नहीं लिख सकते हैं? काहे नहीं लिख सकते सर, 3 को अलग कर दो, x को अलग कर दो। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं सर, कैसे सर, x + 1/3, यहाँ पावर नहीं कुछ है तो 1 है, 1/x के पावर नहीं कुछ है 1, तो ये x को ऊपर लेके जाओ, x को क्या करो, ऊपर लेके जाओ, तो x को ऊपर लेके जाओगे तो x के पावर -1 हो जाएगा, है ना। और सर हो जाएगा सर। तो यहाँ वेरिएबल पे पावर -1, वेरिएबल पे पावर निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, निगेटिव नंबर आ गया तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, है ना। लिखो और बताते हैं, लिखो बाबू। एक संजना कहाँ रह गई शैतान, समझा धर्मवीर, धर्मवीर शैतान। यस सर। ये सबसे आसान वाला चैप्टर है बाबू, है ना, इससे आसान कुछ नहीं है बाबू। कुछ वेरिएबल पे पावर पॉजिटिव इंटीजर देखना है। और an = ≠ 0 है ना, उसका मतलब बताते हैं, छोड़ेंगे तो नहीं, बताइए करेंगे। ईशांत बोला, समझा जी ईशांत? यस सर। हाँ, ये 2 बार आपका चल रहा है बाबू, अब क्या करें, आपका स्कूल है ना बाबू, जैसे यूनिवर्सिटी ये बोर्ड वाला है, इसने सिलेबस से बनाया है ना, 9 में यही चीज दिया, 10 में यही चीज दिया, हद कर देता। अरे एक चीज को पढ़ने के लिए 1 साल दो ना, 2 साल का है, गार्जियन का पैसा बर्बाद और आप लोग का समय बर्बाद। 9 और 10 का बुक मिलवाए भी, दोनों में एक ही चीज लिखल है, बताओ। रियल नंबर तो नहीं लिखना सर। जल्दी करो। पोलिनोमियल पढ़ियो बाबू सपना, शैतान कोचिंग में तो पढ़ाया गया होगा 9 में बाबू, Yes, sir. कई दिन में खत्म कर दिया गया सपना? 5 दिन। तो क्वेश्चन करवाया गया था कौन सा पोलिनोमियल होगा नहीं होगा? Yes, sir. चलो अच्छी बात है, जल्दी लिखो, हम लोग भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी करो बाबू। हम लोग 10 वाला पोलिनोमियल पढ़ेंगे, 9 वाला नहीं पढ़ेंगे। सर हम भी अपना भेज दे सर, अपना पॉलिनोमियल भेज देना जी, कुछ ही रहेगा, इतना पहले पढ़ो ना, भेज देना। नेक्स्ट बाबू, इसको देखते हैं, ये होगा कि नहीं होगा सपना पोलिनोमियल बाबू, बोले सपना। सर, 5 नंबर होगा। होगा। थोड़ा जब भी रहेगा पोलिनोमियल चेक करेला तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, क्या कर लेना, सिंप्लीफाई करके देखना, है ना, ऐसे आँख खोल के मत देखना क्यूब रूट, है ना,
सिंप्लीफाई कर लेना। जैसे आप क्या करना चाहते हैं, हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। 3x 3 है प्लस 1 है, तो ये क्या लिखेगा, x के पावर 3 हो गया। ये ऑर्डर में ये क्या स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को बाबू एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखोगे तो 1/3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो x के पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1 मर गया, तो कितना बच गया, x प्लस 1। तो x के पावर नहीं कुछ है तो 1 है, तो ये क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। डिग्री कितना होगा, तो 1 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। नेक्स्ट बाबू, जल्दी करो। एक श्रुति नहीं है, एक सपना नहीं है। श्रुति का तो स्कूल शायद खुला होगा। हम लोग के साइड में स्कूल में खाली डेटे बढ़ता है। अब 28 तक बंद किया गया, रात ही मैसेज ले। देखो आराम वाला जॉब चाहिए आप लोग के बाबू, तब आइए से मोटो फिक्स कर लो, ठीक है ना, कि टीचर बन जाओ, है ना। वो ना गवर्नमेंट टीचर बन जाओ, प्राइवेट में नहीं आराम होता उतना। गवर्नमेंट टीचर बन जाओ, एकदम लाइफ रिलैक्स रहेगा, पैसा थोड़ा कम मिलेगा, जो टाइम बचेगा उसको किसी बिजनेस में दिमाग लगा। नहीं आराम चाहिए तो CRPF वाला जो नौकरी वो सब होता है, पुलिस वाला, उसमें कर लो। उसमें आराम नहीं है, बेचैनी खाली है। ट्रांसफर 3 साल के बाद ट्रांसफर। बड़ा आदमी बनना है तो अपना बिजनेस है ना, स्टार्टअप करो। सब तरह का आपके पास चॉइस है। सर डॉक्टर GM है ना, आराम वाला जिंदगी चाहिए। टीचर हमेशा 1 महीना से छुट्टी चलता है, 1 महीना गर्मी छुट्टी या 10-15 दिन ठंडा का छुट्टी। टीचिंग लाइन में, वो गवर्नमेंट वाला में, है ना। इसीलिए डिग्री वग्री लो, ग्रेजुएशन करो, B.Ed का डिग्री लो, आराम सा है, जो कोई ज्यादा टफ कफ है नहीं जो। नेक्स्ट बाबू, टीचर बन जाओ, सुबह शाम आओ और जाओ। फिर 3 दिन का छुट्टी बढ़ा दिया, बताओ। x-6 है, तो देखो शैतान, ये x-6 है ना बाबू। हाँ सर, हाय सर, हमरा के की कहते हैं। तो यहाँ बाबू क्या है, माने x जो होना चाहिए निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, x के पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और x डिनोमिनेटर में भी नहीं होना चाहिए। अगर अल्टीमेटली इसको अगर एक्सपैंड करोगे बाबू, तो इसको एक्सपैंड ज्यादा कैसे कर सकते हैं, x-6 है ना, यहाँ नहीं कुछ है, पावर 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1 पावर हो गया। तो x के पावर बाबू, अब इसको ऐसे मत तोड़ देना, है ना, ये पावर -1 है ना, इस तरह से नहीं ब्रेक करना। मतलब मिला जुला के बाबू x मेरा क्या रहा है, निगेटिव पावर, यहाँ सिंप्लीफाई भी करोगे, है ना, तो ये भी पोलिनोमियल मेरा नहीं होगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। पोलिनोमियल नहीं होगा तो डिग्री हम लोग नहीं निकालेंगे, डिग्री नहीं निकालेंगे ना। नेक्स्ट बाबू, बाकी सब करना है ना, बाकी सब करना। अब बाकी हम कितना बताएंगे, कुछ कुछ और देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। अगर पोलिनोमियल है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि किसका डिग्री, है ना। पोलिनोमियल है तो उसका डिग्री भी निकालो, डिग्री भी निकालो, है ना। इस तरह से आपको चेक करे वाला क्वेश्चन देता है। सुबह ऑन करो जी। प्रधान समझ में आता है, सौम्या बाबू ऑन करो। प्रधान समझ में आ रहा है जी। यस सर। और सर नेक्स्ट बाबू, कुछ कुछ क्वेश्चन है, इसको करके लाना, आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। कई नंबर हुआ था जी, 9 नंबर था। कितना नंबर था प्रधान लास्ट वाला बाबू, 11। x के पावर -2, x² प्लस x +2 पॉलिनोमियल है कि नहीं है तो डिग्री फाइंड आउट करो। 30 नंबर, x के पावर -3, x3 यहाँ करो, यहाँ माइनस करो, प्लस x² +2, ठीक। 40 नंबर, x प्लस x² प्लस x
डिवाइडेड बाई x के पावर 1/2। पोलिनोमियल है तो डिग्री फाइंड आउट करो, नहीं है तो आराम करो। 15 नंबर 4x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब बटा x। 16 नंबर और ढंग वाला क्वेश्चन है, कागो है क्या? लिखिए इतना, RD शर्मा के बुक में इसको चेक करो तो 6√y प्लस y के पावर 3/2 अपॉन √y। इतना ही टाइप दिले भोला मेरा, और तो ऐसा कुछ खास है नहीं, है ना। लिखो सौम्या शैतान कौन है वो बीज। ऐसा सौम्या वीडियो ऑन कर बाबू, शैतान बंद के लिए रहती है। बाबू इसमें बहुत सारा टर्म रहता है, मोनोमिया है ना बाबू, आपको कांस्टेंट वेरिएबल ये सब हम नहीं डिफाइन किए हैं, बच्चे वाला चीज ये सब हम बचपने में पढ़ा दिए सबको। नेक्स्ट बाबू जल्दी लिखो, इतना करना है जी, हो जाएगा ईशांत। ईशांत शैतान सिंप्लीफाई करने का सर। फाइंड करना है कौन सा पोलिनोमियल होगा नहीं होगा, पोलिनोमियल होगा तो डिग्री फाइंड आउट करो। धर्मवीर होगा जी? यस चलो ठीक है। एग्जाम कब है सौम्या? किस चीज का सर? PT1 टर्म 1 क्या होता है? जून में सर एग्जाम अभी होता है नहीं ना? पता है। अभी नहीं पता। अबरी नहीं, फुल में फुल लाइव बाबू तो बहुत पीटेंगे। जल्दी लिखो जी। आनंद आप किस क्लास में गए आनंद बाबू? 7 में कि 8 में, कौन से क्लास में बाबू? 7 तो 7 के बाद 7 8 वाला मैथ वाला बुक खत्म किया, क्वेश्चन बना के भेज जा शैतान। रुको अभी मम्मी के इसके फोन करते हैं। कल कौन लेंस वाला वाला सर, कौन सा? लेंस वाला जो मेरा लेंस फार्मूला वाला क्वेश्चन बना के भेजा सैटरडे को जो बोले थे। सर बहुत सारा प्रोजेक्ट करना था सर स्कूल का। जल्दी लिखिए। अच्छा आपकी मम्मी बताएगी प्रोजेक्ट करना क्या करना है। जल्दी लिखो। नेक्स्ट एक टर्म आता है वो डिग्री, तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए ना सर, है ना, डिग्री फाइंड आउट कर लिया ना, है ना। हाँ सर डिग्री तो हो गया फाइंड आउट। नेक्स्ट बाबू टाइप्स ऑफ क्या बाबू? पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल बाबू है ना, दो टाइप का बाबू बांटा गया नंबर ऑफ टर्म के आधार पे। अगर जिसमें एक ही टर्म रहेगा उसको मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म रहेगा बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म रहेगा उसको ट्राइनोमियल। जैसे आप क्या कहना चाहते हैं, हम लिखा नहीं रहे हैं ठीक है ना, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, है ना, चूंकि ये सब बचपने में हम पढ़ा है। जैसे मान लो कोई ऐसा पोलिनोमियल है 2x, तो एक गो टर्म है ना, तो इसको क्या कहोगे? मोनोमियल कहोगे, ठीक। जिसमें मान लो 2x प्लस 3 हो गया, तो ये क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। क्या हो गया? मोनोमियल हो गया, है ना, मोनोमियल हो गया, ठीक, मोनोमियल हो गया, है ना, मोनोमियल हो गया, ठीक। ये बाइनोमियल हो गया, ये 2 टर्म आ गया ना बाबू, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे। जैसे 3 टर्म आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 3x+2, तो इसमें कितना टोटल टर्म है? 3 टर्म है, तो इसको क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल कहेंगे, है ना। जिसमें बहुत सारे टर्म हो जाएंगे उसको क्या कर देंगे? पॉलिनोमियल कर देंगे, पॉलिनोमियल कर देंगे, है ना। तो बता बाबू धर्मवीर शैतान, 6x स्क्वायर माइनस 3x, है ना बाबू, और -2x स्क्वायर प्लस 3x, चले प्लस 3x है बाबू। तो ये मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल कि पॉलिनोमियल है? कौन सा ही होगा जी? बोलो बाबू। पॉलिनोमियल होगा। वेरी गुड मेरे लाल, आप तो मेरा नाम ही रोशन करो। कौन होगा ईशांत? बोलो बोला ईशांत। मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है? कौन क्या है? सर पोलिनोमियल।
वेरी गुड मेरे लाल, पोलिनोमियल सर में बाई कौन सा? बाइनोमियल है सर। वेरी गुड ईशांत, नाम रोशन करेगा। क्या होगा सपना, बोलो बाबू। ट्राइनोमियल। एगो ट्राइनोमियल बोलिए, जय श्री राम। सर बाई क्वाड्रेटिक। सर बाई क्या बाइनोमियल ही होगा सर सर। बाई क्वाड्रेटिक। सर बाई क्वाड्रेटिक। सर बाई क्वाड्रेटिक। ऐसे तान शर्मा, बोलो बाबू, म्यूट करो। शर्मा क्या होगा जी? पोलिनोमियल बाबू, क्या है शर्मा? यार बाई क्वाड्रेटिक होगा सर। अरे बाई क्वाड्रेटिक बाबू हम लोग ये डिग्री के आधार पे कहते हैं, डिग्री के आधार पे, है ना, डिग्री के आधार पे, ठीक है ना। सर मोनोमियल होगा सर। एक इसमें कितना टर्म है ये बताओ, नंबर ऑफ टर्म कितना है शर्मा, ये बताओ ना। एक टर्म, दो टर्म, सर तीन टर्म, 4 टर्म है सर। 4 टर्म है। जय श्री राम बाबू, मेरा नाम रोशन करोगे। कितना टर्म है सपना? बाबू सपना तो बोलिए दी, बताओ सौम्या। एक ही टर्म है सर। एक ही टाइम है सर। अरे मेरे लाल, शर्मा और ईशांत और सर धर्मवीर, तीन है सर, 3 बोलो, 2 है। कूट सॉरी देंगे सर। पर दो, एक दो है गो सर। है, दो एक गो के है। गो टर्म है। एक के गो टर्म है सर। एक है सर, एक है, सॉरी। धर्मवीर शैतान और ईशांत शैतान, संत से सुनो। जब भी आप दिया हो रहा है वो तो दोनों आंख चारों ऐसे पूरा, है ना, पूरा ओपन करके देख लेना। टर्म जो भी दिल रहेगा सिंप्लीफाई करके लिखना। लाइक टर्म, अनलाइक टर्म जानता है ईशांत की नहीं जानता बाबू? लाइक अनलाइक टर्म जानता है जी सर दो ईशांत? टर्म होगा सर, दो टर्म। हाँ तो जानता है तो सिंप्लीफाई करने आता है इसको, इसको सोल्व करे आता है अलजेब्रा को कि नहीं आता है ईशांत? अरे बाबू बोलो ना, आता तो आता है सर, नहीं आता तो हम इलाज बताएंगे ना जी। अरे इसको सोल्व करे आता है जी? जा रहे हैं जहर खा के मर जाए, नहीं आता है आपको ईशा आता है सोल्व करे, बोले ईशा। यस सर। हाँ बोली, बोला कितना आंसर होगा ईशा, कैसे सोल्व करेंगे? बोलो ईशा जल्दी बोलो ना मेरे लाल, कौन सा सर कॉम्प्लिकेटेड बताओ क्वेश्चन? आंसर। नहीं जी, सिर्फ फिर से वन टर्म बचेगा सर, वन टर्म। ऐसे one term। तान शांत रहो। ए ईशा शैतान, ईशान शैतान, 6x² है 2x², लाइक टर्म है ना जी, तो 6x² 4x²। 4x² और -3x प्लस Zero। 3x मर गया। -3 तो एक को टर्म बचा ना बाबू, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। समझा धर्मवीर? जूता चप्पल ये सब खाने वाला एक काम करता। जब भी बाबू नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना रहेगा तो आपको क्या पूछेगा एग्जाम में, ऐसे x + 2y + 3 क्या गो टर्म होगा बता बा, तो 3 गो, 1 2 3 ही वाला पूछेगा। ये वाला काहे ला पूछेगा बाबू, बौधा है ये सब? तो LKG के बच्चा से हम लोग पूछते हैं, है ना। आपको जब भी ये अलजेब्रा में पूछेगा तो क्या करेगा, उसको सिंप्लीफाई करके ही आपको बताना है। ऐसे ना है कि 1 2 3 4 गो तो 4 टर्म हो जाएगी, ध्यान देना इस सब बात पे। नहीं तो धर्मवीर का ऐसे बहुत उसका छड़ी होला, अभी तो भर पेट पीटेंगे, उसको भी पते नहीं चल रहा है कि क्या वो टर्म होता है कहाँ नहीं होता। नेक्स्ट बाबू, एक टर्म आता है वो डिग्री आपको बता दिया है ना। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बाबू ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। नंबर ऑफ टर्म के आधार पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल होता है। डिग्री के आधार पे बाबू, डिग्री के आधार पे पोलिनोमियल को हम लोग डिवाइड किए हैं। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बाबू, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का प्रकार बाबू, है ना, डिफाइन उतना नहीं करने जा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, प्रधान समझ में आता है जी? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यस। प्रधान जैसे क्या बाबू, डिग्री के आधार पे, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते बाबू, कितना लिखाएंगे, बच्चा अब थोड़ी रहा बाबू, समझो, है ना। जैसे कहने का मतलब क्या सर, जैसे 2x है ना बाबू, है ना, और क्या हो जाए सर, ठीक ठीक बोला, जैसे 2x हो गया, है ना बाबू, ठीक बाबू, 3x + 3 हो गया, ठीक, अच्छी बात है, समझना शांति से। तो यहाँ पे बाबू डिग्री कितना होगा, यहाँ पे 2 पोलिनोमियल दिया हुआ, तो ये पोलिनोमियल दिया बाबू, तो इसकी डिग्री कितना होगा समझना है, ठीक। इसकी डिग्री निकालेंगे सर, तभी बताएं 1 होगा, क्योंकि वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल का पावर कितना 1 है। तो इसकी डिग्री निकालेंगे, पोलिनोमियल का डिग्री निकालेंगे, तो इसका भी डिग्री कितना होगा, 1 होगा।
तो जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होता है बाबू, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। डिफाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे, है ना। जिसका डिग्री 1 होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे, है ना, मोनोमियल कहेंगे। तो मोनोमियल का कहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मोनोमियल बाबू, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो मोनोमियल होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म जो मोनोमियल होगा, शांति समझना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो मोनोमियल होगा, मोनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, है ना। तो मोनोमियल में क्या होगा, एक शांति समझना, एक वेरिएबल होगा, है ना। कोई वेरिएबल रहेगा सर जिसका पावर क्या रहेगा, 1 रहेगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। अब वेरिएबल के बगल में क्या रह सकता है, वो कोई कांस्टेंट रह सकता है, एक्स होगा। कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, वेरिएबल के बगल में वो कोई कांस्टेंट रहेगा ना जी। जैसे यहाँ पे वो क्या हो गया, एक्स के बगल में 3 हो गया, तो ए के वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक। और एक कांस्टेंट टर्म रहेगा, एक क्या रहेगा, कोई कांस्टेंट टर्म, है ना, एक कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा। तो प्लस क्या कर देते हैं, बी कर देते हैं। तो ए और बी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मोनोमियल का यही है, ए एक्स प्लस बी है। कहने का मतलब ए बी मेरा क्या होगा बाबू, ए और बी क्या होगा, रियल नंबर होगा। ए की जगह 1 2 3 4 5 6 है ना, स्क्वायर रूट निगेटिव पॉजिटिव। बी की जगह पॉजिटिव निगेटिव स्क्वायर रूट वाला कोई भी नंबर रह सकता है, कोई भी नंबर रह सकता है ना। अब शांति से समझना, वेयर बाबू ए एंड बी क्या है, रियल नंबर, ए एंड बी आर रियल नंबर, रियल नंबर, है ना। और आपको स्टार्टिंग में हम बताए थे ए एन को है ना, ए एन नॉट इक्वल टू 0 लिखे थे ना जी। डिफाइन जब पोलिनोमियल को किए थे तो उस समय बताए थे ना कि एन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब समझना। और यहाँ पे क्या बाबू, एंड ए की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए की वैल्यू 0 ले लिया तो मोनोमियल रहबे नहीं करेगा। कैसे सर, है ना, कैसे सर, समझो। अगर ए की वैल्यू कोई भी बाबू मोनोमियल है जिसमें एगो एक्स वाला टर्म है, एक्स के बगल में मान लो 0 नंबर पुट कर दिया, शांति समझो, एक्स है, ए की वैल्यू अगर 0 ले लिया तो 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 कुछ हो सकता। तो 0 मल्टीप्लाई एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, है ना। तो ये 3 हो गया। तो इसको ये क्या हो गया सर, इसको मोनोमियल नहीं कहते हैं, कांस्टेंट नंबर आ गया ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, इसको मोनोमियल नहीं कहेंगे, इसको कांस्टेंट मोनोमियल कहेंगे, है ना, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। अल्टीमेटली बाबू एक वेरिएबल के बगल में जो रहता है ना, अगर उसकी वैल्यू 0 लेते तो वो पोलिनोमियल क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। यहाँ पे बाबू ए की वैल्यू अगर 0 ले लेगा, ए की वैल्यू 0 ले लेगा तो ये मोनोमियल रहबे नहीं करेगा, है ना, मोनोमियल नहीं रहेगा, मोनोमियल नहीं। इसीलिए लिखा रहता है, क्या रहता है, ए नॉट इक्वल टू 0। तो इसीलिए स्टार्टिंग में लिखाए थे ए एन नॉट इक्वल, मतलब एन वाला जो टर्म है एक्स के पावर मान लो एन वाला, तो उसके बगल वाला कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 रहेगा तो वो पोलिनोमियल चेंज हो जाएगा ना, है ना। जैसे मोनोमियल बाइनोमियल, बाइनोमियल मोनोमियल कन्वर्ट के हो जाएगा ना, ट्राइनोमियल, है ना, वो क्यूबिक पोलिनोमियल आपका क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा, इस तरह से, है ना। तो ये क्या है, पोलिनोमियल है। कहते हैं डिग्री 1 होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट भोला समझना, है ना, ठीक। सर तो जैसे था, लिखना है सर, ये हाँ तो एग्जाम्पल लिख, 1। हाँ इसको डिफाइन नहीं किया आपको, है ना बाबू। नेक्स्ट हो, तो जैसे सर 2x, डिफाइन नहीं ना करेंगे। नहीं, जैसे एक्स स्क्वायर बाबू प्लस 2x प्लस 1 है, तो इसका डिग्री बताओ, इसका डिग्री बताओ, है ना, इसका डिग्री सर। हाँ हाँ, यहाँ पोलिनोमियल लिखेगा वो, यहाँ डिग्री लिख दो। ये पोलिनोमियल तो है सर, लेकिन इसका डिग्री कर दो। पोलिनोमियल तो है ही है, इसका डिग्री कितना होगा, 1 है। इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इसका डिग्री अगर हम लोग निकालते हैं, डिग्री निकालते हैं इसका, तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। अगर सर सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो इसको भी डिग्री अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना। तो ये मान लो 3x स्क्वायर प्लस मान लो सिर्फ 3x स्क्वायर प्लस सिर्फ x है, तो इस केस में भी डिग्री निकालोगे कितना होगा, 2 होगा। सारे का सारे पोलिनोमियल है, लेकिन सारे का सारे डिग्री कितना होगा, 2 होगा। तो वैसा पोलिनोमियल बाबू जिसको डिग्री 2 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। जिसका डिग्री 2 है ना बाबू, तो इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, ध्यान से समझते चलना। जिसका डिग्री 2 होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे, है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे, ठीक, है ना। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको कहेंगे, वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है। इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म कहेगा बाबू,
स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग करते क्या चीज है, पोलिनोमियल के पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो, सजा के पोलिनोमियल के पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा के लिख दो, है ना, मैंने सबसे बड़का पावर उससे छोटका पावर उससे छोटका पावर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। मतलब क्या सर, स्टैंडर्ड फॉर्म बाबू, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल अगर कहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, सर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हाँ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, एगो क्या रहेगा, एगो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या रहेगा, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है ना, तो पावर 2 होगा, ठीक, तो 2 पावर से घटा के लिखना, तो 2 पावर के बाद क्या आएगा, x के पावर 1, है ना, यही ना आएगा जी, ये ले x प्लस bx प्लस ठीक, फिर x से पावर और घटाओगे तो क्या आएगा, x के पावर 0। पोलिनोमियल को हम लोग कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर को घटाते हुए लिखना, ये पावर हमको ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिग्री कितना 2, तो 2 पावर फिर 1 पावर फिर 0 पावर, और बगल में क्या हो सकता है सर, कोई नंबर हो सकता है, रियल नंबर, एक्स के बगल में क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 निगेटिव पॉजिटिव कोई नंबर हो सकता है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, है ना, कोफिशिएंट कुछ हो सकता है, तो यहाँ ए दे दो, यहाँ भी एक्स के बगल में कुछ हो सकता है तो बी दे दो, यहाँ भी एक्स के बगल में कुछ हो सकता है तो सी दे दो, है ना, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो एक्स के पावर 0 का वैल्यू कितना सर, 1, एक किसी भी वेरिएबल के पावर 0 कितना हुआ, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा ये वाला बनेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब कहीं भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा, एगो एक्स रहेगा, एगो कांस्टेंट टर्म 1 2 3 4 5 है ना, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अब इसमें जरूरी नहीं है कि तीनों टर्म प्रेजेंट रहे, हो सकता है 2 टर्म नहीं रहे, एक टर्म रहे, लेकिन ये फिक्स है कि एगो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, है ना, तभी होगा। सर तो ये तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्म है सर। हाँ तो वही यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही है, ठीक है ना, इक्वल टू 0 करेंगे इक्वेशन होगा। भेयर बाबू एबीसी मेरा क्या है, रियल नंबर, लिखो भेयर एबीसी रियल नंबर। सर अगर इमेजिनरी नंबर रहेगा ए बी सी तो क्या होगा? इमेजिनरी नंबर हम लोग को नहीं पढ़ना बाबू, ठीक, एबीसी रियल नंबर बाबू, और एक्स स्क्वायर के बगल वाला 0 नहीं होना चाहिए, मान लो ए का वैल्यू अगर 0 ले लेगा, एक्स स्क्वायर का बगल वाला 0, अगर यही 0 ले लेगा तो पावर क्या होगा, 2 हट जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका लीनियर पोलिनोमियल। शैतान, ये क्वाड्रेटिक है बाबू, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये एक पावर रहता है बाबू, सॉरी बाबू, इसको लीनियर कहते हैं। ये हो गया, एक पावर रहेगा, डिग्री 1 रहेगा, उसको लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे, 2 रहेगा क्वाड्रेटिक, 3 रहेगा क्यूबिक, एक टर्म रहता है उसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। ध्यान इधर उधर, पॉलिनोमियल लिखो जी, डिफाइन करने में फायदा रहता है बाबू। सौम्या धर्मवीर शुभ, संजना नहीं आ जाइए हैं, जल्दी लिखिए बाबू। नेक्स्ट बाबू क्यूबिक का क्वाड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये चारों खत्म करो। इसको डिग्री क्या 3 क्यूबिक और डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री 1 लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री 3 क्यूबिक पोलिनोमियल, डिग्री 4 बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जल्दी करो जल्दी करो। तो ये इतना, ये क्या था, बेसिक था, इसमें भी और वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पढ़ना है, डिवीजन पढ़ना है ना, ये सब पढ़ना है। अरे 9 10 मिला जुला के थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी ज्यादा कोई अंतर नहीं। लिख लिया ईशांत? यस सर। चलो
नेक्स्ट डिग्री अगर 3 रहेगा तो नेक्स्ट बाबू गाना सर सडनली बंद कैसे हो गया एक बार जी? आवाज जा रहा है निको? यस सर अरे सडनली बंद हो गया, बताओ। रिचार्ज खत्म हो लगा वाईफाई का, वही हुआ होगा और कोई कारण नहीं। क्या बंद हो गया सर? अरे नेटवर्क ही छोड़ दिया जी सर, लगता है रिचार्ज खत्म हो गया बाबू। सर तो चलो आप रन, मोबाइल इतना जल्दी रिकॉर्डिंग ये तो दूसर से ये मोबाइल वाला डाटा से कनेक्ट कर लें, देखना पड़ेगा। वाईफाई वाला वाईफाई ये बंद हुआ होगा तब ऐसे जो नेटवर्क भाग गया, ऐसे नहीं भागता। सर ठीक है वाईफाई बाबू। का वायर क्या बाबू? सर वाईफाई का वायर काट दिया होगा। अरे चल रहा था इतना देर, इतना जल्दी चुहा रात के ना काटता बाबू, अभी कैसे काटेगा? वो नेटवर्क इशू कुछ होगा वाईफाई का। चलो ठीक है, भोला रह देते, कल हम लोग क्वाड्रेटिकली लिखा देंगे, डिफाइन कर देंगे। सडनली बंद कैसे हो गया, वही तो सोचना है। रिकॉर्डिंग पॉज कैसे होगा? जाओ भोला, छुट्टी बाय छुट्टी। सर। हाँ बाबू, बाई करेगा नहीं, बस देखो आधा से ज्यादा तो चली हो गया। रिकॉर्डिंग, इसमें तो रिकॉर्डिंग आइयो नहीं रहा जी। हाँ, यहाँ पे